नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बिहार राज्य के बारे में। बिहार की राजनीति 1 या 2 महीने के अंदर पूरी तरह से बदलने वाली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की सरकार है, जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी बाबू के समर्थन से चल रही है। लेकिन दोनों के बीच में दिन पे दिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नीतीश बाबू सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि तेजस्वी बहुत ही जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी भी जानते हैं कि वो फिलहाल तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका लक्ष्य बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और जितनी जल्दी हो सके वो इस पद को पा लेना चाहते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और बिहार में छोटे छोटे अन्य दल और हैं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति बिहार में बनी हुई है, आए दिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं, कहते रहते हैं कि नीतीश बाबू ने बोला है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश बाबू को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तेजस्वी यादव, जिन्हें सीबीआई ने समन किया हुआ है और अभी हाई कोर्ट की फटकार के बाद 25 मार्च को उनकी पेशी सीबीआई के सामने है। अब ये देखने का विषय होगा कि तेजस्वी यादव 3 बार पहले सीबीआई के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, लेकिन 25 तारीख को क्या वो प्रस्तुत होते हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि अभी हम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने कह दिया कि वो फिलहाल गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो 1 या 2 महीने के अंदर ये गिरफ्तारी संभव है। मुद्दा है लैंड फॉर जॉब का, जो कि एक स्कैम किया था उनके पिताजी लालू यादव ने, जो यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। रेल मंत्रालय में जो भर्तियां उस टाइम पे की गई थी, वो डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव और उनके विभागीय अधिकारियों ने घूस के रूप में उनकी जमीनें लालू प्रसाद यादव ने या तो अपने नाम, परिवार के नाम या अपने करीबियों के नाम औने पौने दाम पर करवा ली थी। उसके बदले में रेलवे में उन्हें नौकरी दे दी गई। अब ये मुद्दा तो पुराना है, लेकिन सीबीआई ने ये जांच दोबारा खोल दी है। कुछ दिन पहले ईडी ने लालू प्रसाद यादव और इनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें 600 करोड़ रुपए के जमीनों के कागजात बरामद हुए। अब आप ये समझिए कि 600 करोड़ के तो अभी मिले हैं। 600 करोड़ का मामला तो उजागर हो चुका है कि लालू यादव के यहाँ इतनी संपत्ति कैसे आई। कुछ संपत्ति तेजस्वी यादव के नाम पर भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 14 वर्ष थी और मैं नाबालिग था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में जहां रहते हैं, जो उनका निवास स्थान है, वो जो मकान है या प्रॉपर्टी है, वो अभी किसी फर्म के नाम पर है, लेकिन वो तेजस्वी यादव का ही घर है, आशियाना है। उसका आज का बाजारी मूल्य 150 करोड़ रुपए है, जो कि कागजों में
4.5 करोड़ रुपए का दर्शाया गया है। अगर 4.5 करोड़ का भी दर्शाया गया है तो 4.5 करोड़ रुपए भी तेजस्वी यादव के पास कहां से आए? वो ऐसा कौन सा व्यापार करते हैं जो उस वक्त उनके पास 4.5 करोड़ रुपए आ चुके थे? और 600 करोड़ रुपए की जो संपत्ति के कागजात मिले हैं, कोई लालू यादव से ये पूछे, वो बताएं जनता को, ये जनता का पैसा 600 करोड़ रुपए वो कहां से लेकर आए? उनके कौन से ऐसे कार्य थे जिनसे उन्होंने इतना धन अर्जन किया? फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, बात राजनीति की करेंगे। तो तेजस्वी यादव अब सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंसने वाले हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को तो कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने उस जमानत का विरोध नहीं किया क्योंकि सीबीआई जानती है कि मेन जो अभियुक्त अभी उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो तेजस्वी यादव है। अगर आज की तारीख में लालू यादव गिरफ्तार होते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार सरकार में है, तो वहां पे उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर सीबीआई या ईडी डायरेक्ट तेजस्वी यादव को शिकंजे में लेते हैं तो नीतीश बाबू की सरकार डगमगा जाएगी। नीतीश कुमार वैसे तो पलटू राम हैं, किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं। पहले भाजपा के साथ थे, फिर लालू के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आए, अब फिर लालू की पार्टी के साथ चले गए हैं। तो नीतीश कुमार का तो ये भरोसा ही नहीं है कि वो कब कहां कौन सी डाल पर बैठ जाएं। कभी वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो जब वो मोदी का विरोध करते थे, जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी की तारीफ करने लगे, और अब कह रहे हैं कि अगर सब विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा को हम 100 सीट पर समेट के रख देंगे। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ये जो अब महागठबंधन में है नीतीश कुमार, उनका ये दिवा स्वप्न था। अगर वो इस गठबंधन को जोड़े रखते हैं तो हो सकता है सारे दल मिलकर उनके नाम को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार फिलहाल शांत बैठ गए हैं। उन्हें यह दिखाई देने लगा कि मुख्यमंत्री ही सही है, प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और भी पैदा हो गए हैं। तो लिहाजा हम बिहार की बात कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं या उनके ऊपर शिकंजा कसता है तो नीतीश कुमार जो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो क्या नीतीश बाबू फिर पलटी मारेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे। उस वक्त की परिस्थिति में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बच पाएगी। पहला ये मेरा मानना है। दूसरा बात करते हैं, जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसके लिए बिहार में क्या पक रहा है। बिहार में भाजपा ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और करती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, वो नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं। उन्होंने अपना दल अलग बना लिया है और गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। एक हैं मुकेश सहनी, उन्हें भी Y+ सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने उपलब्ध करा दी है। अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे दोनों दल भाजपा के साथ आएंगे, क्योंकि महागठबंधन में इनका भविष्य नहीं है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी जो कि 2 धड़ों में बंट चुकी है, वो भी अब एक होने के कगार पर है। एक हैं उसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जिनकी क्षमता बिहार में देखी जा रही है। उनकी रैलियों में, उनके रोड शो में इतनी भीड़ उमड़ती है
वो दलित जाति से आते हैं, लेकिन उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है और नौजवान उनकी रैलियों में दिखाई दे रहा है, तो उनमें मादा है बिहार की राजनीति को पलटने का। उनके चाचा फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अब अमित शाह इस मुहिम पर लगे हुए हैं कि दोनों को एक कर दिया जाए, क्योंकि कुछ गलतफहमियों के कारण दोनों अलग हो गए थे। उसमें नीतीश का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़ करा दिए थे। लेकिन चिराग पासवान ने इतना संयम बनाए रखा, उन्होंने कभी भी केंद्र सरकार को कुछ नहीं कहा, कुछ अपशब्द नहीं बोले और हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। और जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में कार्य कर रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि उनका भविष्य राजनीति में उज्जवल है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में बिहार की राजनीति को लेकर कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि वो अभी महागठबंधन का हिस्सा है और उनके जितने भी विधायक हैं वो महागठबंधन की वजह से जीत कर आए हैं। कांग्रेस इक्का दुक्का सीट अकेले जीत सकती है, लेकिन वो भी विधानसभा की, लोकसभा में उनके पास इतनी शक्ति नहीं है। आधार विहीन कांग्रेस बिहार में राजनीति कर रही है। वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव का सहारा लेते हैं। पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव का उनको सहारा होता था। तो कांग्रेस की जड़ें अब बिहार से उखड़ चुकी हैं। एक नेता हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भी बिन पैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर डोलते रहते हैं। कभी भाजपा के साथ रहते हैं तो अभी वो महागठबंधन का हिस्सा हैं। आजकल वो राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब बिहार की राजनीति उस दिशा में बढ़ रही है कि राम को गाली देना, रामचरितमानस को गाली देना, इस तरह से बिहार की राजनीति हो रही है। और बिहार राज्य में जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ लिया है, बिहार का अपराधीकरण हो गया है। आए दिन गोलियां चल रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। अब तो जो लालू राज में अपहरण उद्योग चलता था, उस उद्योग की भी शुरुआत हो चुकी है। पिछले ही दिनों में 3 अपहरण, बड़े लोगों के अपहरण हो चुके हैं। तो ये नीतीश बाबू की विफलता को दर्शा रहा है और नीतीश बाबू की लोकप्रियता दिन पर दिन अपनी ही जाति में भी घटती जा रही है। कभी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे नीतीश, अब अपराधीकरण बिहार के नाम से जाने जाने लगे हैं। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता का लाभ तेजस्वी यादव भोग रहे हैं। उनके जो राजद के कार्यकर्ता हैं, खुलेआम किसी को भी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिससे आम जनता में बड़ा आक्रोश है। भाजपा की राजनीति, वहां पर अगड़ों की राजनीति रही है। भाजपा ने वहां कभी पिछड़ों का नेता तैयार नहीं किया, इसीलिए भाजपा को वहां छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ता है। लेकिन अब पिछड़ी जो बिरादरी है या अति पिछड़ी बिरादरी जो बिहार में है, वो अब गोलबंद होने लगी है, क्योंकि वो पहले लालू के शासन से त्रस्त रही और अब तेजस्वी के शासन से त्रस्त हो रही है। जनता शांति चाहती है, इसलिए अगड़ी और पिछड़ी जाति आपस में गोलबंद हो रही हैं। उन्हें भाजपा आपस में मिलाने का काम कर रही है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो, भाजपा इनको साथ लेकर अगड़े और पिछड़े की राजनीति करना चाह रही है, जो कि उसके लिए 2024 लोकसभा में मुफीद साबित होगी। तेजस्वी का वोट बैंक M+Y है, उसी के आधार पर वो
चुनाव लड़ते हैं। नीतीश बाबू कुर्मी जाति से आते हैं, अब कुर्मियों में भी उनका जनाधार घटता जा रहा है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति फिलहाल जिस तरफ जा रही है, अगले 1-2 माह में वो बिल्कुल पलटने वाली है। नीतीश बाबू मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक अब मुख्यमंत्री पद संभाल पाएंगे, क्योंकि बिहार अपराधीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मियां भी इतनी तेजी से बढ़ेंगी। जो सीबीआई का शिकंजा, ईडी का शिकंजा तेजस्वी पर लगेगा, उससे तेजस्वी यादव परेशान होंगे और उनके कार्यकर्ता जब उन्मान करेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार वहां से पलटी मार जाएं। लेकिन अमित शाह ने ये घोषणा कर दी है, अब हम नीतीश कुमार का साथ नहीं लेंगे। तो नीतीश कुमार इन दिनों बड़े परेशान चल रहे हैं और उनके कभी सलाहकार रहे प्रशांत किशोर, वो भी नीतीश कुमार के बारे में जगह जगह यात्रा निकाल कर, रैलियां कर कर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर भी 2024 तक कोई अपनी पार्टी का गठन कर लें और किसी ना किसी बड़े दल से समझौता करके चुनाव लड़ें, क्योंकि उनके मन में भी राजनीति की जिज्ञासा जागृत हो रही है। हाँ, ये बात अलग है, प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं। कभी वो भाजपा के साथ हुआ करते थे, फिर ममता के साथ हुए, फिर नीतीश के साथ हुए, तो वो रणनीतिकार तो हैं, लेकिन बिहार में वो फिलहाल नीतीश के विरोधी बन गए हैं। अब देखना ये होगा 1 से 2 माह के अंदर बिहार में क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। भाजपा तैयार है, उसके साथी दल तैयार हैं, लेकिन झगड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में होना तय लग रहा है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कोई राय हो तो कमेंट के द्वारा मुझे भेजिए और बेल आइकन दबाइए। जब भी मैं वीडियो जारी करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।